हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो आपका सेक्शन डी होता है, यानी कि लिटरेचर जो होता है, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे नंबर आप लोग पक्के कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सारे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को याद कर लेना है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो महत्वपूर्ण जो आपका आज का चैप्टर रहने वाला है, जो आपका प्रोज का पहला चैप्टर होता है, द लास्ट लेसन, इससे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। अब यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 8 नंबर के लिए वो होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप को करना शुरू कर देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है। कितना प्राइस रखा गया है? 499 रखा गया। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस्ट रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और साथ ही में इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 9793940081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का जो आपका सेक्शन डी होता है, लिटरेचर, जैसे हम लोग प्रोज का जो पहला चैप्टर होता है, द लास्ट लेसन, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और जिसके राइटर होते हैं आपके अल्फोंस डाउड, जिससे आप लोग याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। तो द लास्ट लेसन के आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द लास्ट लेसन चैप्टर से हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन के आपको यहाँ पर 8 नंबर मिलते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही में द लास्ट लेसन चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो आपका दिया गया है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इम्पोर्टेंट, यानी कि एम हेमल ने भाषा के महत्व के बारे में, और साथ ही में उसके कह सकते हैं कि भाषा के बारे में, और साथ ही में उसके महत्व के बारे में क्या चीज़ें कहीं, वही चीज़ हमको इसमें बताना है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इसके लेसन की समरी नहीं पता है, तो आप लोग समरी जरूर पता कर लीजिए, क्योंकि ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए समरी यदि आपको पता होगी, हिंदी में आप लोग देख लोगे, तो फिर आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा, तब भी आप उसका आंसर आराम से हिंदी में दे सकते हो। ठीक है, हिंदी में मतलब मन में सोचोगे, और थोड़ा बहुत करके आप लोग अपना इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ये चीज़ मैं आपका यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको मान ली कोई भी क्वेश्चन नहीं याद आ पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं याद पा रहा है, और साथ ही में आप लोग बोर्ड एग्जाम में गए हो, और वहाँ पर फिर आपको नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि आपको नंबर मिले। तो इसीलिए आपको जब हिंदी पता होगी, लेसन का स्टोरी पता होगा, तो आप लोग थोड़ा बहुत बना करके अपने हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल अभी आपके पास बहुत समय है, तो इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी करो, और सारे क्वेश्चन को याद करते हो चलो। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड द इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि एम हेमल ने भाषा के बारे में, साथ ही में उसके महत्व के बारे में किन बातों को कहा, उसको आइए समझते हैं। तो इसमें आंसर में आप लोग बताओगे कि एम हेमल टोल्ड हिम दैट, यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने बताया, एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है, वो सबसे सुंदर भाषा है, विश्व की सबसे एक सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि यह बहुत ही साफ सुथरी और एक जादुई भाषा है। तो एम हेमल ने इतना बताया। आप लोग इतना भी आराम से कर सकते हो, यहाँ से आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हो, तो आप लोग आगे बता सकते हो कि ही आस्क्ड देम टू गॉड इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि उन्होंने हम मतलब जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उनसे कहा कि हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसको सुरक्षा प्रदान करें, और साथ ही में इसको अपने जीवन में कभी भी ना भूलें। तो इस प्रकार से इतना भी कर सकते हो, इतने में भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और थोड़ा सा और अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो कि he gave a reason also when people were enslaved, as long as they held fast to their language they had the key to their prison, यानी कि जब लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था,
तब जब तक लोग अपनी भाषा पर कायम थे तब तक उनके जेल की चाबी उनके पास थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप लोग अपनी भाषा पर कायम रहोगे तब तक आप लोग गुलाम नहीं बन सकते हो, लेकिन जब आप लोग अपनी भाषा को छोड़ दोगे, भूल जाओगे, तो फिर आपको गुलाम आसानी से बनाया जा सकता है। उनका कहने का तात्पर्य यही था। तो क्वेश्चन आपका सिंपल सा था कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में किन बातों को कहा। तो मैंने आपको बताया कि हेमल ने बताया कि जो फ्रेंच भाषा है बहुत ही सुंदर भाषा है पूरे विश्व की, और साथ ही में बहुत ही साफ सुथरी और एक लॉजिकल यानी कि जादुई भाषा है। और उन्होंने उसके साथ में अपील भी की कि लोगों से कि वो लोग इस भाषा को सुरक्षा प्रदान करें और साथ ही अपने जीवन में कभी भी ना भूलें, क्योंकि यदि आप लोग अपनी भाषा को भूल जाओगे तो फिर आप लोग आगे चल के गुलाम बन जाओगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर आता ही आता है। और यदि आपको यहाँ पर याद करना तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक याद कर सकते हो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और यदि आप लोग ज़्यादा लिखना चाहते हो तो इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ईजी वे में बताऊँ तो यहाँ तक बहुत ही ईजी लगेगा आपको याद करने में, और थोड़ा सा आप लोग और भी याद कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप लोग चाहो तो इतना भी कर दोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और इतना करोगे फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपका हो जाता है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा गया था। आप लोग बोल सकते हो कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा गया था, ये चीज हमको इसमें बताना है। तो आप बताओगे कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो ऑर्डर आया था बर्लिन से वो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर रखा गया था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्साक एंड लोराइन, यानी कि जो फ्रांस के दो जिले थे, एक आपका था अल्साक एंड लोराइन जिस पर जर्मन ने कब्जा कर लिया था। तो जर्मन से एक ऑर्डर आया था, यानी कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि अब यहाँ पर अल्साक एंड लोराइन जो दो जिले हैं इसमें अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप, यानी कि जो वहाँ पर फ्रेंच भाषा पढ़ाई जा रही थी उसको अब वहाँ पर बंद करने का आदेश आ गया था कि वहाँ पर अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और जो फ्रेंच भाषा की जो टीचिंग हो रही थी उसको तुरंत के तुरंत बंद कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या रखा गया था, क्या लिखा गया था। तो आप बता सकते हैं कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो ऑर्डर बर्लिन से आया था वही बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्साक एंड लोराइन, यानी कि उस ऑर्डर में उन्होंने बताया था कि केवल और केवल जर्मन भाषा ये पढ़ाई जाएगी अल्साक एंड लोराइन के स्कूल जो जिले हैं इनके स्कूलों में। और द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप, और जो फ्रेंच भाषा की पढ़ाई थी उसको बंद करने का आदेश आ चुका था। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था अभी बहुत महत्वपूर्ण था, कंप्लीट हो चुका है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि whom did एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई, यानी कि कहने वाला भी है कि एम हेमल ने जो स्टूडेंट थे उनकी पढ़ाई में बाधा बनने के लिए किसको ब्लेम किया और क्यों किया, उसके बारे में हमको इसमें बताना है। तो एम हेमल ने बताया क्या, आइए देखते हैं। तो एम हेमल ने बोला एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स फॉर द निग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने जो पेरेंट्स थे यानी कि जो स्टूडेंट थे उनके जो पेरेंट्स थे उनको ब्लेम किया। क्यों ब्लेम किया, बिकॉज दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, यानी कि जो उनके पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं वो कुछ काम करें जिससे उनको और भी पैसा मिल सके, उनको पढ़ाई पर फोकस हटा करके उनको पढ़ा कह सकते हैं काम में फोकस लगाने का काम उनके पेरेंट्स कर रहे थे। तो इसीलिए जो एम हेमल थे उन्होंने उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया कि उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट की पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि ही मेड द बॉयज वर्क इन हिज गार्डन विच मेड देम मिस देयर लेसन, यानी कि कभी कभी क्या होता था कि जो एम हेमल थे वो बच्चों को गार्डन में पानी डालने के लिए पेड़ों में इस प्रकार से भेज दिया करते थे जिसकी वजह से उनका जो लेसन था वो रह जाता था। तो इसलिए वो स्वयं को भी ब्लेम करते हैं और आगे कहते हैं एंड वेन एवर ही मिस्ड टू गो फिशिंग ही गेव देम अ हॉलीडे, यानी कि जब भी एम हेमल का मन होता था फिशिंग करने का यानी कि फिश को पकड़ने का, तो वो लोग क्या करते थे, वो क्या करते थे कि स्कूल में हॉलीडे कर देते थे जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टी हो जाती थी और बच्चे को जो बच्चे होते थे वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए एम हेमल ने अपने आप को भी ब्लेम किया है बच्चों की पढ़ाई में बाधा बनने के लिए और साथ ही में बच्चों के पेरेंट्स को भी ब्लेम किया है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था अभी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए।
फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी कि जब उस दिन ऑर्डर आया बर्लिन से तो किन क्या क्या चेंजेस देखने को मिले उस दिन स्कूल के अंतर्गत, तो ये चीज़ हमको इसमें बतानी है। तो आप इसमें बताएंगे देयर वर नो नॉइसेस, यानी कि वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं था, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि वो उस दिन इस प्रकार से कह सकते हैं कि सन्नाटा था जिस प्रकार से संडे मॉर्निंग में होता है, यानी कि संडे के दिन जब स्कूल में छुट्टी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे होते नहीं तो सन्नाटा ही तो होगा। तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी सन्नाटा छाया हुआ था संडे मॉर्निंग की तरह ही। एम हेमल सेड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यानी कि एम हेमल ने बताया कि आज उनका वो लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद में फिर उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। एवरीबडी लुक्ड सैड, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहे थे। और द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि जो विलेज के पीपल थे वो वहाँ पर स्कूल में आए थे एम हेमल को थैंक बोलने के लिए, धन्यवाद करने के लिए कि उनके जो 40 ईयर का जो सर्विस थी, फेथफुल सर्विस, उसके लिए उनको धन्यवाद करने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से ये सारे चेंजेस देखने को मिले थे जब बर्लिन से ऑर्डर आया था कि वहाँ पर अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इस प्रकार से चेंजेस देखने को मिले थे। तो ये जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और भी शॉर्ट के हम लोग करा देंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक यदि आप लोग सारे क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको वहाँ पर अच्छे नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।